जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ईबीएस का है, जो कि महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर है जो कि 18 है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए आज के क्वेश्चन ज़्यादातर यानी कि ऐसे होंगे, वैज्ञानिक टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, आंसर देना है, लास्ट में स्कोर कार्ड भी अपना शेयर करना है। न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, सिद्धार्थ सर नेम से सर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। तो पहला वो कौन सा देश है जिसने कार्बन टैक्स? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। तो यहां से अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो देखिए यहाँ से कार्बन टैक्स के लिए न्यूजीलैंड है। तो देखो न्यूजीलैंड की वैसे भी हैप्पी इंडेक्स वगैरह इनमें अच्छी रैंक रहती है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि, उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन, कांच के घरों में उगने वाले पौधे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कार्बनिक कृषि। तो जो कार्बनिक जो कृषि है सब पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आंसर। अब देखो अगर उच्च पैदावार, तो यहाँ से अगर आप उच्च पैदावार करना चाहते हैं तो बहुत सारे केमिकल होंगे। तो ये सारे इसलिए कांच के घरों ये साबित सही नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्वेश्चन नंबर है 13, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो किसके द्वारा? ये बहुत बार सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन, यूपी टेट में भी। क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, ओजोन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली हुई। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नापी जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 14, जीवों की समस्त महादशाओं का योग कहलाता है? पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जीव मंडल, परिवेश। तो यहां से 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी महादशाओं का योग क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण का जो बनता है परि प्लस आवरण से मिलकर बनता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये चूंकि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी या व पारिस्थितिकी का जैविक घटक है मृदा, जल, वायु, वनस्पति। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा 15 का? वनस्पति। तो पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जो जैव घटक है, देखो वनस्पति। जैसे अगर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो पर्यावरण अच्छा होगा। तो ये किससे संबंध होता है? वनस्पति से। तो आंसर यहां से जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 16, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल, सूक्ष्म जीव। तो कैसे भी पूछे जा सकते हैं, दोनों बात ही एक ही है। तो यहां से देखो अब थोड़ा क्या कर दिया था, जैविक घटक, और यहां से पूछ दिया भौतिक। भौतिक के लिए क्या आंसर हो जाएगा? याद रखना है प्रवाहित जल। याद रखना, जब भौतिक पूछा जाए तो प्रवाहित जल, और जब जैविक पूछा जाए तो वनस्पति। तो याद रखना यहाँ से जैविक से वनस्पति होगा, भौतिक से क्या होगा? प्रवाहित जल होगा। तो याद रखना, यानी कि ये आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा, बट आपको इसको ना करते हुए याद रखना है सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो वो कौन सा अध्ययन कहलाता है? जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, पारिस्थितिकी। तो 17 का आंसर क्या कहलाएगा? आंसर क्या कहलाएगा? दोनों के जो भौतिक संबंधों का जो अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ओडम ने, ट्रांसले ने, टेलर ने, डार्विन ने। तो यहां से 18 का आंसर क्या हो जाएगा? जो इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम, यानी कि कह सकते हैं पर्यावरण का। तो याद रखना, यानी कि जो टॉन्सले आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखना, जब इकोलॉजी पूछी जाए, पारिस्थितिकी सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉन्सले। क्वेश्चन नंबर 19 है,
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल संकल्पनाओं में सम्मिलित नहीं है। अनुकूलन, परिवर्तनशीलता, जनसंख्या वृद्धि, पार्थिव एकता। तो यहाँ से 19 का आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जनसंख्या जो वृद्धि है, इसको छोड़कर बाकी के सभी आपके जो इसमें अनुकूल नहीं है, बाकी के पार्थिव एकता, ये सभी चीजें। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? यहाँ से जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी की शाखा नहीं है, तो बताइए पादप पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी, पर पारिस्थितिकी। तो यहाँ से जो 20 का आंसर, 20 का जो शाखा नहीं है, पर पारिस्थितिकी को छोड़कर स्व पारिस्थितिकी, पादप पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी, ये सभी आंसर हो जाएंगे करेक्ट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 21। वीडियो सभी को अच्छा लग रहा है लाइक करिए सभी लोग पहले तो, और जो नहीं है सब्सक्राइब करिए। पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है उत्पादक, उपभोक्ता, पोषण स्तर या व्यापार। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 21 का? व्यापार को छोड़कर सभी। देखो उपभोक्ता क्या होते हैं, मान लीजिए मेढक को कौन ने खाया, मान लीजिए सर्प ने, तो द्वितीय फर्स्ट उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार नहीं है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वायव्य पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ से जो 22 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से? वायव्य पारिस्थितिकी तंत्र कोई वो नहीं है, बाकी के तीनों अपन को वैसे भी दिख रहे थे, ये तीनों हो सकते थे। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत, बांध, झील, पार्क। तो यहाँ से जो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, झील है, इसको कोई बनाता नहीं है, यानी कि तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है प्रवाल भित्ति, बेल वेटलैंड, खेत या नदी। तो यहाँ से कृत्रिम जो कि मानव द्वारा बनी होती हैं, तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? जो खेत है, कृत्रिम पारिस्थितिकी यानी कि खेत को जो है हम लोगों के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो पूरी एक जमीन होती है, उसको फिर क्या खेतों में हम लोग बदल देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है लबड़िया जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। तो आंसर 25 का बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 26 है स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है समुद्री जल, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब। तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगी तालाब, यानी कि कह सकते हैं स्वच्छ जल। समुद्र को भी इतना खाड़ी जल यहाँ से एस्चुरी तालाब का फिर भी ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि एक तालाब का एक सीमित जगह होती है, बाकी की ये सभी चीजें यानी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या, इन ऑप्शनों के हिसाब से ठीक है। बाकी के अगर वर्षा आ जाए तो सबसे बेस्ट वो आंसर रहेगा। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27 है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ते हैं उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता। तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा, जो अकार्बनिक जो पदार्थ है, जैविक और अजैविक दोनों को घटकों को जोड़ते हैं, तो यहां से याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर है 18। कार्बनिक पदार्थ में सम्मिलित नहीं है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्लांकटन। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सामान्यतः आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लांकटन। तो याद रखना कार्बनिक, प्रोटीन, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये खिलाड़ियों को, अगर मैं बात करूं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट खिलाड़ी, उनको दिया जाता है ज्यादातर जल्दी ऊर्जा के लिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक, मृदा कारक। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु संबंध। तो याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं जलवायु संबंधी कारक।
क्वेश्चन नंबर 30 है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है उत्पादक पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह है अपघटक। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? पोषण संबंध। तो फ्रेंड्स ये सारे आपके 20 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।